ओके, नमस्ते, वेलकम बैक। अभी इस सेशन में बात करते हैं टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन। नंबर वन इज वीनस प्लस सैटर्न। नंबर टू इज सन प्लस सैटर्न। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शुक्र और शनि है, ये एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो आपने देखा होगा, जॉकर मूवी है एक इंग्लिश का, और उसमें एक सॉन्ग है। अगर आप उस सॉन्ग को देखेंगे तो एक जोकर है जो कि अपने फेस पे स्माइल रखता है, बट उसका हार्ट जो है, इट्स लाइक इन सम प्रॉब्लम और समथिंग। यानी कि फ्रंट पे हमेशा स्माइल है और दिल में एक, समझिए कि इज नॉट एक्चुअली स्माइलिंग, ही इज वेरी मच इन पेन और इन प्रॉब्लम। सो हमारी लाइफ जो है वो भी कुछ इसी तरह से होती है कि हम लाइफ में हमेशा एक जॉकर की तरह काम करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन वीनस एंड सैटर्न से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वीनस का मतलब होता है एंजॉइंग एवरी मोमेंट, ईच मोमेंट। यानी कि शुक्र हमें सिखाता है कि हमें जीवन का हर पल आनंद में रहना है, खुश रहना है, बिंदास रहना है। लग्जरीज एंड ब्यूटी एंड डेकोरेशन, स्मेल एंड एवरीथिंग, वट एवर वी कैन सी गुड। सो वीनस ऑलवेज टीचर्स वेरी गुड फीलिंग्स। ओके, लेकिन ये हमेशा वो तभी पॉसिबल है व्हेन एट हार्ट वी हैव फेस्ड ट्रबल इन लाइफ। सो सैटर्न जो होता है, शनि जो होता है, वो हमें ट्रबल सिखाता है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन कुंडली में एक साथ आ जाते हैं, चाहे समझिए कि किसी भी रूप में, दृष्टि में आ जाए या फिर कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो क्या होगा? उस इंसान के अंदर हमेशा आप देखेंगे कि जब सिचुएशन आएगी, ये हमेशा हाइड एंड सीक है। जब सिचुएशन आएगी तो इंसान वीनस के रूप में ही कैन एंजॉय एवरी मोमेंट, एंड ही इज लाइक ही कैन सिंग द सॉन्ग, ही कैन डांस, ही कैन डू एक्टिंग एंड एवरीथिंग। सो शुक्र का प्रभाव दिखाई देगा। जब जरूरत पड़ेगी तो शुक्र का प्रभाव आएगा, और उस प्रभाव में वो फ्रंट पे जो चेहरा होगा, यानी कि जो फेस होगा, जोकर वाला फेस का मैं एग्जांपल देता हूं कि वीनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में फेस पे जो मास्क होगा वो वीनस का होगा। जब हमें उसे डांस करना होगा, एक्टिंग करनी होगी, बट एट द हार्ट, एट द माइंड, ही इज एक्चुअली सैटर्न। मतलब उस तरह से रहेगा। लेकिन जब उस इंसान को मेहनत करनी होगी या फिर कुछ एक्शन लेना होगा, तो ये जो मास्क है, ये शिफ्ट हो जाएगा सैटर्न पर। मास्क। अब इस छोटी सी बात को आप फिर से समझ लें कि आपने देखा होगा कि आपको जीवन में एक टाइम आता है जब आपको, समझिए कि एक शुक्र की तरह बहुत ही अच्छे से सजना होता है, बहुत अच्छा सुंदर दिखना होगा होता है। तो वो शुक्र का काम है। लेकिन उसी सिचुएशन में हो सकता है कि यू आर नॉट इन गुड मूड, यू आर नॉट इन हैप्पी मोड, यू आर नॉट इन गुड सिचुएशन टू शो योर ट्रू फेस। ओके, तो शुक्र जो होता है वो तो आपको एक सुंदरता, एक ब्यूटी, एक अच्छा, एक आनंद सब कुछ दिखाता है। लेकिन शनि जो है, अगर साथ में कनेक्टेड है, चाहे वो जन्म का है चाहे वो गोचर में है, दोनों में इफेक्ट होगा। तो शनि जो है इंसान को फेस पे सुंदरता सब कुछ दिखेगा, बट एट द हार्ट शनि इंसान को अंदर से कहीं ना कहीं उसके पिंचिंग होगा, हार्ट पिंचिंग होगा, प्रॉब्लम होगा, एंड ही विल नॉट बी सो मच बिंदास। ही जस्ट डूइंग लाइक ए जोकर। ही इज एक्चुअली, ही नोज दैट ही इज नॉट हैप्पी, बट फॉर द सेक ऑफ पीपल, बाकी लोगों की खुशी के लिए ऐसा इंसान जोकर बन जाता है। जोकर का मतलब ये हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है कि हम लाइफ के अंदर कॉम्बिनेशन और प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी अगर देखें इसी कॉम्बिनेशन को हम यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन को आप मास्क के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो जोकर मूवी है, उस मूवी के अंदर मास्क एक स्माइलिंग फेस है, लेकिन अंदर वो इंसान रो रहा है या फिर उसके उस तरह के इमोशंस नहीं है, फिर भी फेस पे हमेशा स्माइल दिखती है जोकर के। सेम वे
ऐसे ही ये होता है वीनस और शनि, वीनस एंड सैटर्न। अभी हम बात करते हैं, इसमें डिग्री वाइज भी है, यानी कि अगर किसी कुंडली के अंदर समझिए कि लगन में सैटर्न प्लस वीनस, ओके, अगर लगन में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए, शनि का डिग्री अगर समझिए कि 20 है और वीनस इज 30 डिग्री या फिर 25 डिग्री, ओके। सो डिग्री वाइज ऑल्सो जो लगन डिग्री के ज्यादा नजदीक होगा, लग्न का डिग्री अगर 15 डिग्री है तो इसके नजदीक जो भी प्लैनेट होगा 16, 17, 18 एंड दिस साइड 14, 13, 12, जो लगन का डिग्री है उस लगन के डिग्री के नजदीक whichever planet is there that will be more effective, ओके। जैसे कि अब इसमें वीनस 25 चला गया, सैटर्न इज मोर क्लोजर, तो शनि का इफेक्ट ज्यादा होगा, मीन्स द पर्सन विल बी वियरिंग द मास्क ऑफ सैटर्न ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एट द हार्ट मे बी वीनस समटाइम, ओके। सो ये चीज आपको याद करनी है कि इंसान हमेशा एक मास्क पहन के रखता है। दो कॉम्बिनेशन जहां पे भी होंगे, ये कॉम्बिनेशन मास्क कॉम्बिनेशन है और अलग अलग भाव में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। अभी हम सन और सैटर्न का देखते हैं। सन इज इक्वल टू ईगो, स्ट्रेट वे। सन के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सन को आप सिर्फ प्राइड एंड ईगो से लेना है। और सैटर्न का मतलब है, सैटर्न इज सन का मतलब है शो ऑफ, शो ऑफ, सन मीन्स शो ऑफ ईगो प्राइड, सैटर्न मीन्स होता है कि शो ऑफ नहीं करना है एंड डूइंग हार्ड वर्क, प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या, इसको कैसे समझेंगे। जैसे मैंने मास्क का एक तरीका बताया, एग्जांपल दिया, किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं तो आपको देखना होगा कि सूर्य का जो डिग्री है अगर वो ज्यादा है तो ईगो फर्स्ट है, ईगो फर्स्ट एंड एक्शन लेटर। बट इट इज ए कॉम्बिनेशन कि ईगो भले ही है बट एक्शन भी है, बट वो लेटर है। अगर सैटर्न का डिग्री फर्स्ट है, इफ सैटर्न इज मोर क्लोजर टू द लग्न डिग्री, यानी कि अगर ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसको बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, MEP। किसी भी कुंडली में अगर लगन का जो डिग्री है उसके नजदीक में जो प्लैनेट है दैट इज मोर क्लोजर एंड मोर प्रोमिनेंट, तो जो भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा वो फेस फर्स्ट फर्स्ट होगा, दैट विल बी प्राइमरी, ओके। एंड जो दूसरा प्लैनेट है वो बन जाएगा सेकेंडरी। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि शनि और सूर्य हमें क्या करते हैं, ऐसा इंसान, सूर्य और शनि जिसका एक साथ है, ऐसा इंसान क्या होगा कि वो बहुत ही मतलब समझिए कि हार्ड वर्किंग होगा एंड शो ऑफ नहीं होगा, यानी कि कम होगा, और शो ऑफ का जो डिग्री है वो कम हो जाएगा। बट हमें देखना होगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो MEP से पता चलेगा, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट से। कुल मिलाकर दोनों हाइड एंड सीक पोजीशन में रहेंगे। जो मैंने मास्क का एग्जाम्पल दिया, ये मास्क एग्जाम्पल सभी कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि एक इंसान है जो दिखावा करता है वो सूर्य प्रभावित है, शनि है मतलब मेहनत करता है, लेकिन दोनों एक साथ है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से द पर्सन विल चेंज वेरी फास्ट। शनि का मतलब वो जरूरत होगी तो मेहनत कर सकता है, जरूरत होगी तो वो लीडर बन जाता है, यानी कि उसके अंदर दोनों नेचर हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें कि कोई भी दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है तो दोनों सिचुएशन एक फ्लक्चुएशन में आती है, हाइड एंड सीक में आती है, मास्क के फॉर्म में आती है। मतलब द पर्सन विल बी हैविंग मास्क। आप इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मास्क वन एंड मास्क टू, यानी कि एक सूर्य मास्क है, एक शनि मास्क है। यानी कि जो इंसान दिखावा, एक्सप्रेशन तगड़ा है जिसका,
मतलब जो दिखाना जानता है, जो कि काम कम करता है, मेहनत ज्यादा करता है। ओके, यानी काम कम करेगा लेकिन दिखावा, यानी कि उसको चीज को जिस जैसा आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान शो ऑफ ज्यादा करता है कि मैंने ज्यादा काम किया है, यानी कि छोटे से काम को बड़ा करके दिखाना जानता है, वो सूर्य है। और जो इंसान दिखावा बिल्कुल नहीं करता है, सिर्फ मेहनत करने जानता है, वो शनि है। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि सूर्य का जो शो ऑफ वाला फैक्टर वो कम हो जाएगा, और शनि का जो फैक्टर है काम करने का वो थोड़ा सा समझिए कि वो डाइवर्ट हो जाएगा, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। और कैसे मिलेगा? एमईपीपी के फॉर्मूले से, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट। उसमें जो पहले होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, यानी कि प्राइमरी प्लैनेट एंड सेकेंडरी। प्राइमरी विल बी कमिंग फर्स्ट, यानी कि वो इंसान किसी चीज को पहले ज्यादा दिखावा करेगा अगर प्राइमरी सन बनता है। और अगर प्राइमरी सैटर्न बनता है तो पर्सन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ, दिखावे में विश्वास नहीं होगा, विल डू हार्ड वर्क फर्स्ट, एंड एज पर सिचुएशन वो दिखावा करेगा। दिखावे का मतलब है कि अपने थोड़े से काम को ज्यादा एग्रीगेट करना, दिखावा करना। तो कुल मिला के आप रफली याद रखें कि कोई भी दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में दोनों हमें हाइड एंड सीक फॉर्म में मिलते हैं। ये मास्क की तरह है, यानी जैसे जोकर मूवी में था। और वीनस जो है वो अगर शनि के साथ है तो ऐसा इंसान जो है दर्द होगा, बिंदास होगा, यानी उसके अंदर म्यूजिक भी होगा और दर्द भी होगा। वो दोनों के कॉम्बिनेशन से कभी सैडिस्ट हो जाएगा, कभी बिंदास हो जाएगा, एंड इट विल बिकम ए हाइड एंड सीक पोजिशन। ऐसे ही सूर्य और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ही विल बी मोर प्रैक्टिकल एंड ही विल बी शोइंग ऑफ ऑल्सो एज पर सिचुएशन। सो एज पर सिचुएशन इट विल वर्क। ओके, सो ये आप इतना याद कर सकते हैं कि किसी इंसान के पास ये समझिए कि दो उसके औजार हैं सिचुएशन के हिसाब से। एक तलवार है, एक बंदूक है। जो सिचुएशन के हिसाब से जरूरत पड़े वो उसका इस्तेमाल करना जानता है। ओके, सो मेरे हिसाब से इसको आप इतना ही शॉर्टकट में समझें कि जो भी दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर मास्क मास्क का फॉर्मूला काम आएगा, एंड फ्यूजियन एंड एमईपी, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, जो कि लग्न का डिग्री होगा उसके नजदीक जो होगा वो प्राइमरी प्लैनेट बन जाएगा। प्राइमरी एक्शन, प्राइमरी एक्टिवेटर, प्राइमरी एक्टिवेटर। ओके, सेकेंडरी एक्टिवेटर। काम दोनों करेंगे, बट प्राइमरी का मतलब होता है कि जब सिचुएशन के हिसाब से कौन सा काम पहले करना है, शो ऑफ पहले करना है या काम पहले करना है। ओके, सो दैट वे सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन है, एंड शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है कि आप कितने सुंदर हैं, बिंदास हैं, एंड यू आर रोमांटिक एंड ऑल। सो शनि और शुक्र को आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं वीनस के, ओके, तो रोमांस प्लस शनि, ब्यूटी प्लस शनि, ऐसी सारी चीजों को आपको फ्यूजन करके देखना होगा। यानी कि शनि से जो फैक्टर्स आते हैं, शुक्र से जो फैक्टर्स आते हैं, दोनों को कनेक्ट करके देखना होगा और कॉमन सेंस लगाना होगा कि अगर शुक्र शनि वाला रोमांस भी करेगा तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ होगा। ओके, ही विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, एंड वेरी मच लाइक आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन अननेसेसरी शो ऑफ। जहाँ पे शनि आ जाता है तो शो ऑफ वाला फैक्टर खत्म हो जाता है, ऑनेस्टी बढ़ जाती है। ओके, मीन्स रोमांस विल बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ। ओके, चलिए, इट इज समथिंग लाइक ए simple example, and there are a lot of things which can be explained, but finally इतना याद रखिए कि किसी भी प्लैनेट को अगर हमें समझना है तो आपको सूर्य के फैक्टर्स आप लिख दीजिए यहाँ पर। सूर्य क्या क्या शो करता है, शनि क्या क्या शो करता है, और उनको इससे मिलाइए, फिर इससे मिलाइए, या फिर जो सूर्य का फर्स्ट फैक्टर है उसको सभी से मिलाते जाइए। ओके, ऐसे ही शनि का यानी कि इसको अगर शो ऑफ बोलते हैं, शो ऑफ, और शनि का मतलब है ऑनेस्टी। ओके, या फिर प्रैक्टिकल, या फिर शनि का नेक्स्ट आ जाएगा लोनलीनेस, सिंप्लिसिटी। ओके, टू द पॉइंट। अभी इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, शो ऑफ, शो ऑफ
ऑनेस्टी, यानी कि इंसान ऑनेस्टी भी दिखाएगा और शो ऑफ भी कर सकता है। शो ऑफ प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल काम करते हुए भी शो ऑफ कर सकता है। शो ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस में रहेगा बट उसको भी एक तरह से एक्सप्रेस कर सकता है एंड कैन यूटिलाइज इट फॉर बेनिफिट पर्पस। शो ऑफ विद सिंप्लिसिटी, शो ऑफ टू द पॉइंट। तो कुल मिला के ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन समझना है तो दोनों को ऐसे लिखिए, उनके फैक्टर्स लिखिए और इस तरह से मिलाइए। सेम ऑनेस्टी को आप इधर मिलाते जाइए। ओके, तो ये चीजें आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।